कल रशिया के दो बॉम्बर जो हैं वो बर्बाद हुए थे। रशिया के यजान नाम का एक इलाका था जहां पर दो बॉम्बर TU-22 और TU-23 थे, उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था और ड्रोन अटैक के नतीजे में वो दो बॉम्बर जो है वो तबाह हो गए थे, वो ऑपरेशन के काबिल ही नहीं रहे थे। जिसके बाद आज रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि अमेरिका और नेटो ने मिलकर हमारे बॉम्बर को बर्बाद करवाया और हमारी टेरिटरी के अंदर तबाही मचाई है। आपको ये बता दें कि ये जो बॉम्बर थे ये मॉस्को की सरहद के अंदर मौजूद थे। यजान नाम का एक प्रोविंस था, इनका इलाका था, वहां पर मौजूद थे। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब मॉस्को के सरहद के अंदर अटैक हुए। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि तकरीबन 10 माह गुजर चुके हैं यूक्रेन जंग को और 10 माह के अंदर दूसरा बड़ा अटैक हुआ है जिसके नतीजे में कुछ इनके फौजी मारे गए हैं रशिया के, और कुछ जो है इनका जो मिलिट्री बेस है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अगर हम बात करें बॉम्बर्स की तो बॉम्बर बिल्कुल तबाह हो गए हैं, वो ऑपरेशन के काबिल नहीं रहे। अब जो है वो रशिया ये चाह रहा है कि वो यूक्रेन के बाद जो है यूरोप को जो है वो भड़काए और भड़काने के बाद इनके ऊपर भी अटैक करे। इसी वजह से यूक्रेन के मिशन को लेकर और यूरोप के मिशन को लेकर रशिया ने ऐलान किया है कि वो 50 लाख की फौज जो है रेगुलर फौज वो तैयार कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 50 लाख फौज की मदद से वो यूरोप के ऊपर अटैक कर सकता है। खैर, इस हवाले से तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देखते हैं। छोटे से गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जैसे ही रशिया के बॉम्बर बर्बाद हुए वैसे ही रशिया ने अपने फाइटर जेट जिनका नाम सुखोई 27 है उसका दमखम दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका के तोपखाने बर्बाद किए जाने लगे और सुखोई फाइटर जेट ने जो है वो काफी बर्बादी मचाई है यूक्रेन के जो बखमूत इलाके में। इसके अलावा खोरसोन के अंदर लड़ाई बहुत ज्यादा जारी है। अगर हम बात करें दोनास के इलाके में, वहां पर तकरीबन 30,000 के करीब जो है फौजी यूक्रेन के वो फंस गए हैं। उनके पास या तो ऑप्शन है कि वो यहां से सरेंडर कर दे, अगर सरेंडर नहीं करते तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि जो सुखोई 27 फाइटर जेट है ये डबल इंजन का है और अमेरिका की जो ताकत है, हाई मार्स मिसाइल है, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम है जो यूक्रेन के अंदर तैनात कर रखा है, वो इसको पकड़ने में नाकाम हो रही है और अमेरिका के जितने भी असले के गोदाम हैं वो बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक मरतबा फिर सदर ज़ेलेंस्की ने इजराइल के ऊपर रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद की जाए, हमें आयरन बीम डोम दिया जाए ताकि हम अपने दुश्मन को ज़ेर कर सके। उधर अमेरिका लगातार जो है वो मना कर रहा है कि वो थर्ड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को नहीं देगा क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं है। उधर पोलैंड ने कहा है कि जर्मनी ने जो यूरो फाइटर भेजे हैं, इसके अलावा जो हमारे मुल्क के अंदर थर्ड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगा के पोलैंड को इस जंग के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहा है, तो पोलैंड ने साफ मना कर दिया है। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन का बर्डन हम अपने कंधों पर नहीं ले सकते।